अच्छा देखो बेटा, ए और बी की वैल्यूज कैसे निकालनी होती है, ठीक है, या अननोन वैल्यूज कैसे निकालनी होती है, या अननोन वैल्यूज की आपको डायमेंशंस कैसे निकालनी होती है। देखो ध्यान से, मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है p प्लस a बाय b स्क्वायर इंटू b माइनस b इज इक्वल टू r। बोर्ड क्लियर है बेटा, दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखो, आप कहते हो कि भाई मुझे इस a की ना वैल्यू नहीं निकालनी आ रही या इसकी डायमेंशन नहीं निकालनी। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा कि क्या चीजें हमें दे रखी, क्योंकि जनरली क्वेश्चन के साथ वो कह देता है कि symbols have their usual meanings। अब symbols have their usual meanings मतलब ये P प्रेशर है बेटा, या फिर वहां लिखा होगा कि ये प्रेशर है। कैपिटल V को आप कहेंगे वॉल्यूम, ठीक है। R यहाँ पर है गैस कांस्टेंट और कैपिटल T है यहाँ पर टेम्परेचर। अब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, पहले V माइनस B को देखो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? लाइक टर्म्स कैन ओनली बी एडेड टू द लाइक टर्म्स एंड लाइक टर्म्स कैन ओनली बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइक टर्म्स। तो बिल्कुल क्लियरली V माइनस B, तो V की वही डायमेंशंस होंगी जो कि वॉल्यूम की डायमेंशंस होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, तो V की डायमेंशंस इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? L क्यूब। एल क्यू। अब बात आ गई प्रेशर प्लस A बाय B स्क्वायर। अब बेटा एक बात ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा फैक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर को ना, क्योंकि प्रेशर में A बाय B स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो A बाय B स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर ओनली। यस सर। ठीक है, तो यानी आप लिख सकते हो A बाय B स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर, और प्रेशर को आप क्या लिख सकते हो? फोर्स अपॉन एरिया, यानी mlt माइनस 2 अपॉन L2, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो बेटा A अपॉन L क्यूब वॉल्यूम, सॉरी L स्क्वायर, इनफैक्ट L क्यूब का स्क्वायर, B वॉल्यूम था ना, यस सर। और वॉल्यूम की डायमेंशन होगी L क्यूब, तो L क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 L माइनस 1 T माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो बेटा A की डायमेंशंस आ जाएंगी m1 L माइनस 1 प्लस 6 T माइनस 2, यानी A की डायमेंशंस हो गई m1 L5 T माइनस 2। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, रैंडमली कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर, लेट्स से कि f प्लस x अपॉन m is equal to m into b by t प्लस b। b के बजाय यहाँ y लिखी। अब यहां पर आपको बोला f है फोर्स, m है मास, b है वेलोसिटी, t है टाइम। तो बेटा फाइंड डायमेंशंस ऑफ x एंड y। ठीक है,
Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है? अब कैसे करोगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसको देखें, f plus x upon m. Now this x upon m is getting added in force. तो x upon m किसके बराबर हुआ? फोर्स के बराबर हुआ। Force. तो m तो मास था, तो x किसके बराबर हो गया? फोर्स इनटू मास। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t minus 2, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1. So your answer is m2 l1 t minus 2. आ गई बेटा x की डायमेंशंस। Yes, sir. अब दूसरा देखो, इस तरह बेटा m को तो रख दो साइड में, प्रॉब्लम यहीं पर है क्योंकि y की डायमेंशन निकालनी है। तो v बाई टी प्लस ऑफ y। एक बात बताओ, v बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होती है v बाई टी। Yes, Yes, sir. sir. देखो 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था आपने, v माइनस q इज इक्वल्स टू at। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v माइनस u बाई टी, है ना? तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी गया तो वेलोसिटी ही बचेगा, तो बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो हो गया, यानी y इज इक्वल्स टू v बाई टी विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो y की डायमेंशंस हो गई आपके पास lt माइनस 2। ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. अभी क्लियर है कि कैसे अननोन वैल्यूज निकालते हैं? Yes, sir. Clear है. कोई और क्वेश्चन हो तुम्हारा स्पेसिफिकली इसी टॉपिक से रिलेटेड जो ना हो रहा हो वो बताओ। युवराज, यस सर। ये वाला टॉपिक क्लियर है बेटा? सर मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है सर। हाँ बताओ क्या क्लियर नहीं है? सर ये जो सबकी डायमेंशनल फॉर्मूला है सर, वो सर हमको याद करने हैं ना? नहीं, मैंने आपको क्या बोला था, आपको बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं याद करना, आपको बेसिक फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहले वाली क्लास में मैंने आपको यही सिखाया था कि आप बेस फॉर्मूला याद करेंगे, यानी फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना? ओके सर। हाँ, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला रटना नहीं है। तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करा है? कॉन्सेप्ट सिर्फ एक अप्लाई करा कि लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, यानी फोर्स प्लस एक्स बाय एम, तो ये एक्स बाय एम फोर्स ही होना चाहिए। ठीक है? V Sir, बाय I have a टी, हाँ बोलो बोलो। sir, density is equals to ma. एक मिनट, दस्ता का है पूरा। हाँ बोलो। डेंसिटी इज इक्वल्स टू ma एम ए plus b upon x. Sir, density रो वाले उसमें है फॉर्म में. प्लस बी अपॉन एक्स। Yes, sir. ये ऐसे दिया हुआ है। Yes, sir. इसमें a and b की निकालना है ठीक है, वैल्यू. अब अच्छा, अब एक बात बता दो, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, ऐसा कुछ लिखा है वहां? Yes, sir. हाँ बताओ क्या लिखा है? सर रो की डेंसिटी, m की मास और x की डिस्टेंस. रो है डेंसिटी, एम है मास और एक्स है डिस्टेंस। ओके, यस तो सर. देखो बेटा ध्यान से देखना, डेंसिटी अगर बराबर है इन दोनों क्वांटिटीज के सम के, तो याद रखना
डेंसिटी में आप डेंसिटी ऐड करोगे तभी आपको डेंसिटी मिलेगी, ठीक बात है Yes, sir. बेटा? लाइक टर्म्स में आप लाइक टर्म्स ही ऐड कर सकते हो। डेंसिटी में डेंसिटी ऐड होगी, डेंसिटी से ही डेंसिटी सब्ट्रैक्ट होगी। एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड होगी, एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि डेंसिटी इज द सम ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स। बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा यार ma दे रखा है तो ये तो मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। ऐसा नहीं है, ये पूरा भी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान से देखना, डेंसिटी इज इक्वल्स टू ma एंड डेंसिटी इज इक्वल्स टू b अपॉन x। अब m की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो तो मास है, बट a का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना था। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ml-3। तो बेटा a की वैल्यू आ गई, ml-3 अपॉन m इज इक्वल टू a। m से m कैंसिल आउट हो गया तो a इज इक्वल टू l-3। आ गया बेटा? Yes, sir. Sir, मैंने एक सॉल्यूशन देखा था, उसमें ma इक्वल्स टू 1 डाला हुआ था। ma इज इक्वल टू 1 डाला हुआ था? Yes, sir. और फिर इक्वेट करके वैल्यू आ गई। पता नहीं, a की वैल्यू तो यही आई होगी ना। सर a की वैल्यू m-1 है। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ये डेंसिटी नहीं होगा, फिर ये कुछ और दे रखा होगा। सर डेंसिटी ही था, मैंने अच्छे से चेक किया था। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना उसका, ओके सर। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता बेटा कि आप कहोगे डेंसिटी इज इक्वल्स टू m इनटू a और वहां पर m a को वो कहे कि ma 1 है तो 1 करके वो ऐड करे ना। ऐसा नहीं हो सकता, वो फिर कुछ और होगा। पक्की बात, क्वेश्चन में कुछ और बोला गया होगा। अब जैसे यहाँ पर हम देखें, इसको डेंसिटी को b बाय x से रिप्रेजेंट करोगे तो b कितना आ जाएगा, डेंसिटी इनटू x। डेंसिटी क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ml-3। x क्या है, मीटर यानी लेंथ l1। हो गया बेटा, दिस इज ml-2 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b। ठीक है? यस सर। सबको क्लियर है? युवराज क्लियर हुआ बेटा कुछ? सर ये Yes. असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा? बेटा मेरे पास असाइनमेंट सामने खुला नहीं हुआ, आप मुझे क्वेश्चन बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ। गिवन फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन डेंसिटी। एक मिनट वेट करो फिर। हाँ बोलो। गिवन फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा स्क्वायर, व्हाट आर द dimensions of alpha comma beta? Force is equals to alpha plus सर अल्फा अपॉन बीटा, हाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। beta। What are the dimensions of alpha and beta? अच्छा, force is equal to alpha plus beta and what are the dimensions of alpha and beta? Yes sir. तो अल्फा की डायमेंशंस भी फोर्स की डायमेंशंस होंगी और बीटा की डायमेंशंस भी फोर्स की ही होंगी। अभी हमने क्या बोला, like terms can only be added to the like terms and like terms can only be subtracted from the like terms. Yes sir. एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सर कहूं, क्वेश्चन ये नहीं है। फिर क्वेश्चन क्या है बेटा? सर सर अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब। अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब। बीटा क्यूब। ओके, तो नो सर, युवराज ये डेंसिटी के क्वेश्चन साथ अपॉन में। सर अल्फा प्लस बीटा क्यूब अपॉन में डेंसिटी। ऐसे है? Yes sir. सर डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब डिनोमिनेटर में है।
Yes, sir. सब लोग अलग अलग एक्सप्रेशन बता रहे हो? सबके असाइनमेंट में अलग अलग गया हुआ No, था sir, क्या यही ये? है. अब ठीक है? हाँ सर, पक्की बात? करेक्ट है. अच्छा, करेक्ट है। युवराज, अब ठीक है ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये डेंसिटी दिया हुआ है ना? तो डेंसिटी में आप कुछ भी ऐड करोगे तो वो क्या होगा? डेंसिटी ही होगा। Yes, sir. सर तो डेंसिटी इज इक्वल टू बीटा क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ml माइनस 3। इसका क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू बीटा। आ गई बीटा की डायमेंशंस? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, फोर्स की डायमेंशंस क्या है? mlt माइनस 2 इक्वल टू अल्फा की डायमेंशंस निकालनी है। लेकिन बेटा, ये नीचे वाला एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? Yes, sir. डेंसिटी में जो भी कुछ आप ऐड करोगे वो क्या होगी? डेंसिटी होगी। यानी ये होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको इधर ले आओ तो बेटा अल्फा इज इक्वल्स टू m2 l माइनस b प्लस 1 इज माइनस 2 t माइनस 2। आ गया? ठीक है? Yes, sir. समीर, ये क्वेश्चंस क्लियर हैं बेटा? यस सर सम सृष्टि, Yes, sir. विज्ञत, यस सर क्लियर है याशिका, अभी क्लियर है बेटा? Yes, sir, clear है. युवराज, Clear है, sir. अनुषा, क्लियर है सर. निकिता, Clear है sir. ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी वाले कौन से क्वेश्चंस थे बेटा? So examples. हाँ बेटा, कौन कौन से थे? आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास सामने क्वेश्चन है नहीं। Yes, sir. Sir, 2.10 and 2.12. बेटा मेरे पास सर मैं आपको उसकी फोटो भेजूं? मैं देखूंगा कैसे अच्छा, मैं आपको बोल देती हूँ. सॉल्व कैसे कराऊंगा। हाँ, आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे पास हाल फिलहाल बिल्कुल सामने नहीं है। बोलो। So, हाँ, two resistor of resistances R1 is equals to 100 plus minus 3 अच्छा, आई ohm. गेस के इस क्वेश्चन के अंदर आपको उसने जो एरर्स का फॉर्मूला है वो डिराइव करने के लिए नहीं बोला, वो उसने आपको डायरेक्ट दे रखा है कि दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली यू हैव टू कैलकुलेट द एरर, है ना? Yes, sir. हाँ, तो आप वो फॉर्मूला ही अप्लाई करो। डोंट ट्राई एंड कैलकुलेट दैट फॉर्मूला। एक्चुअल में एरर्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला केस है ये आपके स्कोप से बाहर की बात है, बट स्टिल उसने आपको फॉर्मूला दिया है। और अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपका मतलब स्कूल में आता है पेपर में, तो ये फॉर्मूला आपको दिया जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला आपके स्कोप से बाहर है। अदरवाइज क्योंकि वो वहां पर नीचे आर स्क्वायर कैसे जनरेट हो रहा है वो आपके स्कोप में है नहीं अभी। ठीक है? Okay, sir. तो वो फॉर्मूला तो आपको दिया जाएगा। और सीरीज वाला मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मान लो रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर हो R1 प्लस R2, तो सिंपल बात है,
कि डेल्टा आर आपके पास आएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, है ना? Yes, sir. और रिजल्टेंट तो आपके पास R1 प्लस R2 से कैलकुलेट हो ही जाएगा। तो आपका R प्लस डेल्टा R या R प्लस माइनस डेल्टा R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस ऑफ डेल्टा R1 प्लस ऑफ डेल्टा R2। ठीक है बेटा? Yes, sir. ये तो सीधा सीधा हो जाएगा। और दूसरे वाले का उसने फॉर्मूला दिया ही है, तो आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना ही करना है। एक तो ये था रेजिस्टेंस वाला, दूसरा क्या था? Sir, the period of oscillation of simple pendulum is T is equals to 2 pi L upon G whole root. Measured value L is 20. एक मिनट। तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपको दे रखा है T is equals to 2 pi under the root L by G। हाँ जी, And so value of L is 20.0 centimeter. L is 20 Centimeter. centimeters। And known to 1 millimeter accuracy. ठीक है, तो यानी डेल्टा L आपको दे रखा है 1 mm। तो 1 mm का मतलब हो गया 0.1 सेंटीमीटर। जब ये बोला जाए क्वेश्चन के अंदर दैट इट इज नोन अप टू द एक्यूरेसी ऑफ दिस मच वैल्यू, तो वो जो एक्यूरेसी वैल्यू होती है वो आपको क्या दे रखा होता है? डेल्टा एल दे रखा होता है। अगर ऐसे किसी भी केस में आपको डेल्टा एल ना दे रखा हो तो आप क्या करोगे? एक स्टैंडर्ड स्केल की बात करोगे और स्टैंडर्ड स्केल का लीस्ट काउंट निकाल लोगे। नाउ व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच यू कैन रीड विद द इंस्ट्रूमेंट। अब एक स्केल से मिनिमम वैल्यू आप कितनी रीड कर सकते हो? 1 mm रीड कर सकते हो। आपके पास आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी स्केल होता है, उसकी लीस्ट वैल्यू 1 mm होती है, ठीक है? Yes, sir. आगे बताओ। And time for 100 oscillations of a pendulum is found to be 19 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. अब 1 सेकंड रेजोल्यूशन यानी डेल्टा दे दिया उसने 1 सेकंड, और टाइम पीरियड कितना दे रहा है वो? 90 seconds. 90। Yes, sir. ठीक है, तो टी दे दिया और डेल्टा टी दे दिया। अब एक बात बताओ, एक वॉच जो रिस्ट वॉच होती है, ऑब्वियसली आजकल हमारे पास ऐसी रिस्ट वॉचेस आती हैं जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे डिविजन्स भी होते हैं, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स वाले डिविजन्स भी होते हैं, बट इन जनरल द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच यू कैन टेक फ्रॉम अ वॉच इज अ सेकेंड। तो वो जो 1 सेकेंड है वो उसका क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट कहलाएगा। और उसी को आप क्या मानोगे? अगर एरर आएगा तो 1 सेकेंड का एरर आएगा उसके अंदर, ठीक है? तो उसकी एक्यूरेसी 1 सेकेंड है, ठीक बेटा? Yes, sir. अब क्या पूछता है आगे? What is the accuracy in the determination of G? ठीक है, यानी हमें डेल्टा G बाय G फाइंड आउट करना है, ठीक? अब देखो सबसे पहले क्या करो, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है हम पहले उसकी टर्म्स में फॉर्मूला को चेंज कर लेते हैं। आप जब इस फॉर्मूला को चेंज करोगे तो ऐसा लिख सकते हो, T is equals to 2 pi under the root L by G को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं अगर, तो बेटा ये हो जाएगा T square is equals to 4 pi square L by G, यानी G is equals to 4 pi square L upon T square, ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. हो गया। अब बेटा 4 पाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, इसको ड्रॉप कर दो, तो डेल्टा G अपॉन G इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T अपॉन T। ठीक है समीर? यस सर। अनुषा ठीक है बेटा इतना? Yes, sir.
क्या हुआ, आज बहुत लो साउंड कर रहे हो बेटा? सर नहीं तो। अच्छा, विज्ञत ठीक है? Yes, sir. निकिता समझ आ गया बेटा? यस सर। युवराज? Yes, sir. अच्छा, अब बेटा सिंपल है, आपके पास सब कुछ दे रखा है। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1 अपॉन 20 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 90। सॉल्व कर लेंगे इसको। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बाय जी। And if you want to calculate it into what you can say in percentage, तो multiply कर दो इसको 100 से on both sides। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. आंसर आ जाएगा आपके पास। परसेंटेज में निकालना ही था, तो मान लो वो पॉइंट लगाया नीचे ये 100, तो 1/200 into 100 प्लस 2/90 200, वे दो जीरो से एक से एक गई, ये हो गया आपका 1/2 प्लस 20/9। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. अच्छा, प्रॉब्लम्स हो गई। अच्छा, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने जो भी कुछ किया था, क्या आप लोगों ने वो रिवाइज किया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, क्या स्टार्ट करेंगे आज? डिफरेंशिएशन करते हैं थोड़ा सा। सर आपने बोला था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कराओगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स थोड़ा रोक देते हैं, ठीक सर है? मंडे को एक्चुअली पेपर है, उसमें आ रहा है वो। अच्छा, आपका मंडे को पेपर है? यस सर। ठीक है, कोई नहीं, पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को राउंडिंग ऑफ वगैरह के बारे में तो पता होगा कि कैसे करते हैं सभी चीजों को राउंड ऑफ। यस सर। Yes. और जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं, वो साइंटिफिक नोटेशंस भी आती होंगी कि कैसे लिखी जाती हैं। Yes, sir. आती है? ठीक है। ठीक है, तो बेटा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या कहते हैं? सबसे पहला रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स का होता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहले रूल रहेगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एक मान लो कि लिखा जाए 132.73। Now, how many significant digits are there in this number? So 5. Sir, 5. 5। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रूल ने हमें क्या कहा? All non-zero digits are significant. Then it hardly matters कि वो कौन सी तरफ है, वो डेसिमल से इस तरफ है या डेसिमल से इस तरफ है। तो दोनों तरफ में कहीं पर भी हो, लेकिन अगर डिजिट्स आपकी नॉन जीरोस हैं तो वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। सेकंड रूल, all the zeros between two non-zero digits are significant. यानी all
zeros between two non-zero digits are significant. एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से 207.009। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी हो गई बेटा? 6। सर 6। ठीक है, क्योंकि देखो डेसिमल से पहले या डेसिमल के बाद आपने ये देखना है कि ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, यानी ये वाली जीरो भी एक सिग्निफिकेंट है डिजिट और ये दोनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि ये दोनों किसके बीच में है? दो नॉन जीरोस के बीच में है, और ये दोनों किसके बीच में है? ये भी नॉन जीरोस के बीच में। ठीक है, Yes. यस सर। अब तीसरा कहता है द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस, द टर्मिनल और ट्रेलिंग zeros are insignificant. अब अगर जीरोस ट्रेलिंग हो या टर्मिनल हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे अगर लिखा जाए 123 मीटर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 123.00 सेंटीमीटर लिख सकता हूं ना? Yes, sir. नाउ इन दिस केस यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी? 3। तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी रहेंगी? 3 ही रहेंगी। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट 4th, all zeros to the left of an understood decimal point but the right of non-zero digits are significant if they come from a measurement. कहता है all zeros to the left, all zeros to the left of a decimal and right to a non-zero digit are significant if they come from a measurement. अब ये ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको आपने जो आपका ऊपर वाला रूल था, ये 3rd नंबर रूल, इस 3rd नंबर रूल के अकॉर्डिंग इसको मैनिपुलेट किया गया है। बेसिकली कहता है कि जैसे लिखा जाए 307 और उसके आगे आपने 3 जीरो लगा दी, लेकिन ये कहां से आ रहा है? मान लो कि किसी मेजरमेंट के थ्रू आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट में ऑब्वियसली यहां डेसिमल होगा और डेसिमल के बाद जीरोस होंगी ना, है ना? Yes, sir. Yes. बेटा इस पॉइंट को फिर से समझो। कहता है ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट बट टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। अब अगर ये मेजरमेंट है और यहां हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, ठीक है, तो इस केस के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई आपके पास? 6। ये तीनों की तीनों जीरोस क्या रहेंगी? सिग्निफिकेंट रहेंगी यहां पर भी। ठीक है, Yes, sir.
अच्छा, पांचवा पॉइंट है, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, अगर आपके पास एक नंबर है और वो लेस देन 1 है, the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. The zeros on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे 0.002308, ये एक नंबर है आपके पास 0.002308। अब यहां पर ये जो दोनों हैं, देखो क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, द zeros on the right of the decimal, right of the decimal, ये दोनों zeros हैं जो मैंने अंडरलाइन करी हैं, but they are left of the first non-zero number is 2, है ना? तो ये इससे लेफ्ट में है बट डेसिमल से राइट में है, तो ये दोनों जीरोस इनसिग्निफिकेंट होंगे, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेंगी? 4। ठीक है सर ये पॉइंट एक बार री एक्सप्लेन कर दो। हाँ देखो, वो कहता है कि आपने कोई भी नंबर लिखा और वो नंबर आपका 1 से छोटा है, तो जैसे आपने एक नंबर लिखा 0.02, अब 0.02 में कोई पूछा आपसे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहोगे कि सर 1 है सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों 1 है? क्योंकि देखो आपका नॉन जीरो नंबर से पहले और डेसिमल के बीच में जो जीरो होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, यस सर, नाउ इट्स क्लियर। नॉन जीरो नंबर से पहले की जीरो और डेसिमल के बाद की जीरो काउंट नहीं होती है। सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. sir. युवराज जी, Yes. युवराज जी पांचों पॉइंट क्लियर है बेटा? हाँ बोलो बेटा बोलो। अनुषा, ये पांचों पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। निकिता, Yes, sir. समीर, Yes, sir. विज्ञत, समसृष्टि, Yes, sir. Clear है. याशिका। Yes, sir. ठीक है, अब बात कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ की, कि राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाए। तो राउंडिंग ऑफ के तो कॉन्सेप्ट आप छोटे से होते से करते आ रहे हो, तो मेरे ख्याल से उसको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं, बट स्टिल फिर भी राउंडिंग ऑफ के लिए मान लो नंबर दे रखा है 7.34, तो आप इसको क्या लिखोगे राउंड ऑफ करोगे तो? 7.4. बेटा 7.3, बेटा 3-4 है। 3 के बाद ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर अगर 5 से छोटा है या 5 है तो ये लोअर लिमिट की तरफ राउंड ऑफ होता है। अगर यही 4 की जगह 7 होता, जैसे होता 7.36 होता, मैं 5 से जस्ट एक ऊपर ले रहा हूं, तो आप इसको 7.4 पे राउंड ऑफ कर सकते थे। ठीक है, Yes, sir. मान लो नंबर लिखा होता 7.93, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं इसको ना 8 ले लो, अरे नहीं 7.9. 7.9. हाँ आप इसको 7.9 लो। ठीक है बेटा? यस Yes, सर। sir. ठीक है,
सर अच्छा मान लो, हाँ बेटा बोलो। सर अगर 7.35 होता तब किस साइड करते तो हैं? बेटा उसको 7.3, ये 7.35। बिल्कुल क्लियर है। हाँ 7.35 है तो उसको 7.3 ही लेंगे। ओके सर। देखो 5 से बड़ा होगा तो आप अपर लिमिट की तरफ जाओगे, 5 से छोटा होगा तो आप लोअर लिमिट की तरफ आओगे। यस ठीक सर। है। अच्छा अब एक और चीज, मान लो कि आपको एक नंबर दिया रहता 18.159, अब इसको राउंड ऑफ करके बताओ क्या होगा। 18.1 18.14 16 18.1। अच्छा देखो सबने ना सब जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी सारा सब कुछ बोल दिया। ठीक, अब उसमें आपको खुद भी ये भी नहीं पता कि आपने सही कौन सा बोला और गलत कौन सा बोला। चलो करते हैं, ध्यान से देखना। Sir, 18.2. 18 हाँ 18 देखो कैसे 18.159। आप सबसे पहले लास्ट नंबर को देखो, दिस इज 9, तो 9 को राउंड ऑफ करोगे आप तो उससे पहले वाले नंबर में 1 बढ़ा देते हैं, तो ये बन गया 18.16। लेकिन 1 के बाद 6 क्या है, बड़ा है किससे, 5 से, तो ये राउंड ऑफ होके कहां आ जाएगा बेटा 18.2 पे। ठीक है, यस सर। अभी क्लियर है राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट? यस सर, क्लियर। पक्का? Yes, sir. यस सर। ठीक है। हाँ। अच्छा अगर 15.654 बताओ क्या होगा, राउंड ऑफ करके बताओ। Sir, it will remain the same. हाँ Sir, 15.65. हाँ जी, सर 15.6। 15.6, हाँ वही रहेगा, वो 654 ही रहेगा। अच्छा मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आती है आपको, इसमें तो कुछ कराने की जरूरत है नहीं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा ना। यस Yes, सर। sir. तो मतलब इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप कर ही सकते हो, मतलब 2-3 डेसिमल प्लेसेस पर अगर हैं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद आप उसको राउंड ऑफ कर ही सकते हो। राउंडिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे और आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट्स भी यही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मंडे को पेपर याशिका का और अनुषा का है। सर मेरी भी डेट शीट आ गई सर। अच्छा अभी डिस्कस करते हैं बेटा, आप दोनों का पेपर है बेटा पहले। Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोगों का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रहा ना? No, No, sir. sir. ठीक है, इतना ही आ रहा है। तो इतना पार्ट आपको जो मैंने कल असाइनमेंट भेजा था, अब उस असाइनमेंट में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. Sir, उनमें प्रॉब्लम थी बट वो आज कॉन्सेप्ट सीख लिया, ए और बी वाली वैल्यू निकालने के लिए। हाँ मतलब अब बाकी कोई क्लियर है प्रॉब्लम, सर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। No, अच्छा sir. अब मुझे, हाँ युवराज बताओ कब है बेटा आपकी सर डेट मेरा शीट? सर 30 को है सर फिजिक्स का एग्जाम। और क्या क्या आ रहा है? सर बस यही फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, ओके। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि संडे को एक क्लास रखते, क्योंकि आप में से ही कुछ बच्चों का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत डेली डिफरेंशिएशन करा के और फिर मैं वो करा देता। तो अच्छा एक बात बताओ समीर, यस सर। डेट कब है बेटा एग्जाम की?
सर 26. 26th ऑफ जुलाई, Yes sir. और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। Yes sir. ठीक है, तो बाकी जितने भी आप लोग अभी हो, सातों जने, समीर के अलावा कोई और ऐसा जिसका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आ रहा है? नहीं? विज्ञ, Yes sir. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आ रहा है बेटा? No sir. निकिता? No, sir. ठीक है, तो समीर एक काम करते हैं, संडे को एक क्लास रख लेते हैं, ठीक है? Okay sir. संडे को कोई और क्लास तो नहीं है सुबह? No sir. ओके, मैं आज सर 11:30 से टेस्ट है मैथ्स का। अरे ओके, नहीं नहीं नहीं, तो टेस्ट तो मैंने भी रखा था, लेकिन अच्छा वो आप लोगों के बैच में तो नहीं अनाउंस कराना मैंने? No sir. नहीं हाँ, सर। ठीक है, दूसरे बैच में अनाउंस करा है। ओके, कोई बात नहीं। समीर सुबह एक ना 9 बजे क्लास रखेंगे, ठीक है? नहीं, बाकी लोगों के लिए नहीं है, तो समीर का क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, तो मैं एक बार उसको आज कुछ समीर आज मैं तुम्हें ना कुछ वीडियोस सेंड करूंगा, ठीक है? डिफरेंशिएशन के और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के इनफैक्ट, ठीक है? Okay sir. तो वो काइनेमेटिक्स 1 मैं बेसिकली सेंड करूंगा, तो आप काइनेमेटिक्स 1 को एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक? तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, और क्योंकि अभी हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और मुझे लगता है कि 26 तारीख फिर उसके हिसाब से काफी पास है, तो अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संडे को एक क्लास तो रखेंगे ही, सो दैट के हम लोग उसको कर पाए, ठीक है? अच्छा, मुझे एक चीज और आइडिया दे दो कि स्कूल में अभी करंटली टॉपिक कौन सा चल रहा है? सर चैप्टर बस स्टार्ट ही हो रहा है। अच्छा, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करा दिया है टीचर्स ने? Yes sir. ठीक है बेटा, तो एक मैं आज वीडियो भेजूंगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और काइनेमेटिक्स 1 का, ठीक है? Okay sir. बाकी सब लोगों के लिए संडे को क्लास, इफ एनीबडी वांट्स टू अटेंड तो वो करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से हम अपनी रूटीन क्लास के अंदर ही स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप लोगों का जो मैथ्स का टेस्ट है, यू गाइस कैरी ऑन विद योर टेस्ट ऑन संडे। बस एक एक्स्ट्रा क्लास जिस किसी की भी जरूरत पड़ेगी बीच बीच में मैं ऐसे लेता रहूंगा, ठीक है? और एंड इफ अनुषा और याशिका, इफ यू वांट समथिंग टू बी आस्क, तो मेरे को पहले से बता देना बेटा, मैं आपकी भी एक अगर क्लास अरेंज करनी पड़ी तो कर दूंगा, ठीक है? Okay, sir. ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट थैंक यू। Okay sir, thank you. टाइम। थैंक यू। Thank you sir. तो हाँ बेटा बोलो। संडे को क्लास में मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करूंगा क्या? मैं आपको पहले सेकंड चैप्टर ही कराऊंगा, कहने का मतलब मैं आपको मोशन इन वन डायमेंशन कराऊंगा। मतलब और हम motion in one डिफरेंशिएशन से स्टार्ट dimension- करेंगे या डायरेक्ट चैप्टर से? पहले मैं मोशन इन वन डायमेंशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको करा दूंगा, फिर जहां जहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसे रिक्वायर्ड है वो समझा दूंगा, ठीक ओके है? सर। हाँ, वो एप्लीकेशन चिंता मत करो, वो मुझे पता है कि कैसे करना, ठीक है सर। ठीक है?